हाय गाइस, माई सेल्फ प्रवीण कश्यप। साथियों, आज हम लोग परसेंटेज में क्वेश्चनों का थर्ड एपिसोड शूट कर रहे हैं। साथियों, छोटे छोटे एपिसोड इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। एग्जाम के समय आप सर्च कर सकें कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन नहीं आता है। सारे टाइप के क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएंगे यहाँ से कि कितने टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और उनमें जो टाइप आपको नहीं आता है वो कम समय में आप यहाँ से देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो इसलिए आपके टाइप बैच बनाए जा रहे हैं। छोटे छोटे रहेंगे 15-20 मिनट के, लेकिन आपका टाइप एक क्लियर हो जाएगा। तो आइए उसी में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय पहले 15% बढ़ती है तथा इसके बाद 5% कम हो जाती है तो व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत नेट बदलाव होगा, मींस कुल बदलाव क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा पहले 15% बढ़ती है, यानी कि पहले 15% इंक्रीज होती है, एंड देन बाद में 5% डिक्रीज होती है, मींस कम हो जाती है, घट जाती है। व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत नेट बदलाव होगा। साथियों, जो नेट बदलाव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणे प्लस माइनस बी बटे 100। अब साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कहेंगे कि भैया प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है। तो प्लस का मतलब बढ़त, बढ़ोतरी, माइनस का मतलब कमी। यदि 15% बढ़ता है तो हम प्लस में लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे। 5% कम होता है तो माइनस में लेंगे, प्लस में नहीं ले सकेंगे। ऐसे करके करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। आइए देख लेते हैं। पहले 15% बढ़ती है, ए की वैल्यू प्लस में तो 15, फिर बी की वैल्यू माइनस में क्योंकि 5% कम होती, माइनस के 5, फिर प्लस अकेला, ठीक है, और फिर प्लस माइनस, यानी कि हम लोग यहाँ पर 15 लेंगे, गुणे बी की वैल्यू -5 क्योंकि कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है, बटे 100। अब 15 से 5 जाएंगे तो बचेंगे 10 प्लस के, या फिर हम लोग गुणा करके लिख देते हैं। यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, तो हो जाएगा माइनस 15 पंचे 75 बटे 100। क्या? 75 बटे 100। अब हम लोग यहां से कह सकते हैं 25 दिया 75, 25 चौको 100, यानी कि 10 - 3 बटे 4। ठीक है, अब हम लोग इसके नीचे 1 मानेंगे, 4 एकम 4, 4 का इधर गुणा करेंगे, 1 का इधर, तो 4 का 10 में करेंगे 40, - 3 एकम 3। 40 से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 37 बटे 4%। क्या बचेंगे? 37 बटे 4%, या फिर 4 निम्मा 36 बोल सकते हैं। कितना हुआ? 4 निम्मा 36, 1 37, 1 बचा। हम लोग यहां पर 37 में भाग देके दिखा दें, 37 में 4 से। 4 निम्मा 36 बचा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 2, दशमलव लगा, 0 बढ़ाओ, 4 पंचे 20, 9.25% बोल सकते हैं इसको, या फिर सही बटा में बोल सकते थे, या फिर हम लोग इसी में बोल सकते हैं। जो भी आपका मन हो, जैसा भी आपका ऑप्शन हो वैसा करेंगे। बोले का देश काल रख समय समाजू, रीत प्रीत पाल तरगराजू। तो वैसे ही आपको करना है। और साथियों, बहुत ज्यादा स्टूडेंट चिंतित हैं कि हमारी यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। तो यूपी पुलिस की वैकेंसी आपकी आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं साथियों। घर में तो कोई न्यूज़ बनती नहीं है। हाँ, हम समझ सकते हैं आप लोगों की पीड़ा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग में आकर हमसे कहते हैं सर जी, हम अपनी चुनौतियों से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन बगल में कुछ चूतिए मिल जाते हैं रास्ते में, तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। तो साथियों, जितने भी सिलेक्शन हुए हैं हमारी ऑफलाइन कोचिंग से भी, या फिर जहां से भी हुए हैं जिनके सिलेक्शन, उन सबसे पूछिए, सभी बताएंगे आपको कि चूतियों से भी लड़ना पड़ता है, चुनौतियों से भी लड़ना पड़ता है। आप सुबह जब बुक उठा के निकलेंगे तो बहुत सारे चूतिए आपको टोकेंगे कि ये 2-3 साल से घूम रहे हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन चूतियों से ये कहना पड़ेगा तुम्हें कि भैया 2-3 साल से वैकेंसी कहाँ निकली है। लेकिन आप चुप रहिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा वो कुछ नहीं बोलेंगे, आपके सामने तक नहीं आएंगे।
प्रत्यक्ष उदाहरण है, नाम तो नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे जो सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए हैं उन सबके साथ ऐसा ही होता था। आजकल वो लोग बोलना बंद किए हैं। तो आप अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, कोई इसमें दो राहें नहीं हैं। और जो चूतिए हैं वो भौंकते रहेंगे, उनका मुंह उसी दिन बंद होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, इसके अलावा उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि व चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है साथियों, क्या कह रहे हैं, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधा सा आपसे कह रहा है लंबाई में 20% की वृद्धि और आपकी चौड़ाई जो है उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों आप लगा सकते हैं एरिया का फॉर्मूला, और ऐसे भी लगा सकते हैं इसी तरीके से जैसे अभी लगाया था। फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणे प्लस माइनस बी बटे 100, यही तो था फॉर्मूला। क्लियर, तो आप इसी फॉर्मूले को लगा दो। वृद्धि हो रही 20% की, ए का मान 20 प्लस में, 10% की फिर से चौड़ाई में वृद्धि हो रही तो ये भी प्लस में, फिर प्लस का सिंबल, आप कहेंगे 20 गुणे 10। माइनस क्यों नहीं करेंगे, आप समझ गए होंगे, समझदार हैं, क्योंकि कोई वैल्यू कम नहीं हो रही, बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ा लो, 0 0 1 2 0 कटे ऊपर के, 20 और 10 कितना आया 30 प्लस के 2 1 कम 2, तो 30 में जो 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 32%, कितना आएगा 32%। ऐसे आप इसका कर सकते हैं, या फिर एक लैन मेथड वो भी बता देते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं, 5-6 तरीके होते हैं, लेकिन आपको 2 ही बता रहे हैं अभी। जैसे आपने 100 मान लिया, ठीक है, अब आपका 20% पहले बढ़ता है तो 20% बढ़ा लो, 100 का 20 बढ़ाएंगे यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका फिर से क्या हो रहा है, आपकी जो चौड़ाई है वो 10% इंक्रीज हो रही है, तो 120 का साथियों जब आप 10% निकालेंगे, 10% 0 0 काट लिया, कितना आया 12, तो 12 इसमें ऐड कर दो, प्लस के कितने हो जाएंगे 12। कहां से हुए, 120 की 10% वैल्यू निकाली जिसका मान 12 आया, कितना आया 12, तो 12 ऐड किए 120 में, 120 में ऐड किए 132 हुए, कितना हुआ 132। कितने का चेंज आया, तो आप कहेंगे भैया हमारे 100 थे, कितने थे 100 थे, 132 हो गए, तो हमारा इंक्रीज कितना हुआ, तो आप आंसर लगाएंगे हमारा भैया 32% का इंक्रीज हुआ, 32% की बढ़ोतरी हुई। अगर 100 से बढ़ेगा तो बढ़ोतरी, 100 से कम हो जाते तो कमी हो जाती, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, खुदा से एक विनती करो कि खुदा ऐसी मुझे खुदाई दे, मुझे सिलेक्शन के अलावा कुछ और दिखाई ना दे। साथियों इसी टाइप का और भी क्वेश्चन होता है, किसी सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि करने पर उसमें आने वाले व्यक्तियों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो कुल प्राप्त होने वाले धन में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। क्या कह रहे हैं, टिकट के मूल्य में क्या किया जा रहा है 20% वृद्धि। टिकट का जो मूल्य है क्या है, टिकट का जो मूल्य है उसमें आपकी वृद्धि 20 बताई 25% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाते हैं मेरे शेर, 25% की वृद्धि। व्यक्ति जो हैं, जो वहां पर व्यक्ति आते हैं, भैया टिकटवा महंगा हो गया, जो अपनी जीएफ के साथ में आते थे 2-2 लेके आते थे महीने में, वो सिंगल के साथ आने लगे, तो 20% व्यक्तियों की संख्या कम हो गई। क्या हो गई, 20% दर्शकों की संख्या कम हो गई। तो अब बताइए आपको सिनेमा हॉल के मालिक को कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी। ठीक है, तो सिंपल क्या है, आप वही वाला फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, प्लस माइनस ए वाला। तो आपका फॉर्मूला क्या था, ये मास्टर फॉर्मूला, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणे प्लस माइनस बी बटे 100, ये आपका मास्टर फॉर्मूला है, इससे आप लगा लो। ठीक है, तो ए का मान प्लस में 25 वृद्धि हुई, फिर बी का मान माइनस में क्योंकि 20 की कमी हुई, एंड देन प्लस 25% बढ़ा 20% कम हुआ बटे 100। क्या
25% बढ़ रहा तो ए की वैल्यू प्लस में, बी की वैल्यू माइनस में, क्योंकि कम हो रहा। अब देखिए आप 25 से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे 5। 20 का जब यहां गुणा करेंगे तो माइनस, 25 दूनी 50 और एक जीरो इसकी, 25 दूनी 50, जीरो इसकी बटे 100। तो जीरो से जीरो कट गए, क्या बचे 5 माइनस 5, क्या हो गया शून्य हो गया। आंसर क्या हो गया शून्य। मतलब ना तो उसे फायदा होगा ना तो उसे घाटा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, जो अपनी कोबैफ के साथ आते वो आए चाहे ना आए, उसे कोई फायदा नहीं और कोई घाटा नहीं। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा फायदा नहीं, जो पहले होता था वही होगा। ठीक है, सिंपल। अरे सॉरी, प्लस माइनस वाले से बता दें, आ जाओ। 100 मान लिया, फिर क्या हुआ, पहले 20% की वृद्धि, आप सॉरी 25% की वृद्धि, तो कितना हुआ 100 में 25 जोड़ेंगे 125। फिर क्या हुआ 20% की कमी क्या हुई 20% की कमी के लिए नीचे मार देते हैं। आप चाहे पहले कमी कर लो चाहे वृद्धि कर लो, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने आजमा के देखा है। तो 125 का आप 20% निकाल लें, कितना आएगा, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गए, कितना 25 आया। तो 25 कम करेंगे 125 से, कितना आएगा 100, यानी कि 100 पहले था 100 अब भी है, कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। यानी कि आपको 0% बोल सकते हैं कि ना तो फायदा होगा ना तो घाटा होगा। ठीक है, जो पहले चल रहा था वही चलेगा। रब कर देते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आप सामने देख पा रहे होंगे। तो क्या कह रहे हैं, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपने क्या किया, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, सभी लोग जानते हैं वर्ग में होती हैं 2 भुजाएं, जिसे हम लोग भुजा स्क्वायर तो फॉर्मूला बोलते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो मतलब 10% की भुजाओं में वृद्धि की गई, तो मतलब दोनों भुजाओं में वृद्धि की गई। तो आप सिंपल पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी बटे 100। अभी इसलिए लगा रहे हैं कि आपको रट्टा लग जाए, आप आराम से प्रैक्टिस में आ जाएं, फिर आप तो सामने सामने रखते जाएंगे। ए की वैल्यू प्लस में 10, फिर दूसरी भुजा भी 10 बढ़ रही है, ठीक है, 2 बार वृद्धि कर लो, प्लस आप यहां बोलेंगे 10 गुणे 10। ठीक है, दोनों मान कैसे हैं, 10 ही तो हैं, 2 बार वृद्धि हो रही तो दोनों लेंगे। 10 10 कितने हुए 20, प्लस ये दोनों काट लेंगे कितने, इस 0 से। ठीक है, 2 एक एकम 1, तो कितना होगा 21, कितना होगा 21 हो जाएगा। मतलब 21% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 21% की वृद्धि हो जाएगी। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 100 ये रखा है, आपको 10% की वृद्धि करनी पहली बार भुजा में, तो 110 हो जाएगा। फिर एक बार और वृद्धि करनी है, बोले ऊ काहे करना है, तो हम कह रहे हैं भैया 2 बार वृद्धि हो रही भुजा में, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अब आप 110 का अगेन 10% निकालेंगे, यहां निकाल लो कोपचे में, कितना आया 11, तो 11 इसमें जोड़ेंगे 110 में, कितना हो जाएगा 121। 100 से कितना हो गया 121, मतलब कितने की वृद्धि हुई, तो आपका आंसर हुआ होगा 21% की वृद्धि हो गई। कितनी, 21% की वृद्धि हो गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आप कहेंगे नो।